शुरू करते हैं अपनी सीरीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड वी आर वर्किंग ओवर एक्सरसाइज 3.4. In this video we will discuss over the part number 4 of question number 2. देखते हैं क्या कहता है. मीना went to a bank to withdraw rupees 2000. मीना एक बैंक में गई 2000 रुपीज़ विड्रॉ करने के लिए. सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कहा टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स, कि वह केवल उसे 50 और 100 के नोट दे. मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल. मीना को इस तरह से 25 नोट्स मिले. टोटल काउंटिंग कितनी मिली? 25 नोट्स की काउंटिंग. अमाउंट कितना है? 2000. फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड. हमें पता करना है कि उसे ₹50 और ₹100 के कितने नोट वहां से रिसीव हुए. तो यही हम सबसे पहले लेट कर लेंगे. मान लेते हैं लेट सी रिसीव्ड X नोट्स ऑफ X नोट्स ऑफ ₹50 एंड Y नोट्स ऑफ ₹100. X नोट उसे ₹50 के लिए मिले हैं और Y नोट्स ₹100 के मिले. अब देखिए तो पहली कंडीशन में क्या दी हुई थी, मतलब एक कंडीशन में क्या दी हुई है कि उसे जो टोटल नोट्स मिले हैं वो कितने मिले हैं? 25. आप किसी भी इक्वेशन से, मतलब कोई सी भी कंडीशन से आप पहले इक्वेशन बना सकते हैं. डजेंट मैटर, आपको पहले ये कंडीशन दी गई है तो आप पहली इक्वेशन इसी से बनाएं. आप इससे भी पहली इक्वेशन बना सकते हैं, तो मैं पहले इसी से बना रहा हूँ इस बार. उसको 25 नोट्स मिले और हमने माने हैं X नोट 50 के मिले और Y नोट उसको 100 के मिले. तो टोटल हमारे हिसाब से कितने हो जाएंगे? X प्लस Y, और वह कह रहा है कितने मिले हैं? 25. तो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. ये हमारी क्या हो जाएगी? पहली इक्वेशन. अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल अमाउंट कितना है? 2000. और हमारे पास जो नोट्स आए उनसे कितना टोटल अमाउंट बनेगा वह हम कैलकुलेट करेंगे. तो X नोट हमारे पास कितने रुपीज़ के हैं? 50 के. तो इनसे X नोट से मिलाकर कितने हमारे रुपए बनेंगे? 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली. जैसे मान लिया आपके पास दो नोट हैं 50 के, तो आप क्या करेंगे? टोटल कितना अमाउंट है? 50 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ अब पता चल जाएगा टोटल अमाउंट. इस बार हमारे पास क्या है? X है, तो 50 की X से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 रुपीज़ से जितना अमाउंट बनेगा वो हो गया 50X. ऐसे ही 100 रुपीज़ के नोट से कितना अमाउंट बनेगा? 100Y. अब अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा टोटल अमाउंट? 50X प्लस 100Y. और ये किसके इक्वल होगा? जितने उसने पैसे निकाले थे. कितने थे वो? 2000. तो ये 2000 के इक्वल हो जाएगा. अब आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? इनमें सब में कॉमन टर्म है. तीनों टर्म में हमारा क्या है? कॉमन टर्म है. उससे आप इसे क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं. कोफिशिएंट पर्टिकुलर आपका कोई नंबर ऐसा मिल जाता है यदि हमें जो तीनों टर्म में कॉमन हो, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हैं. जैसे किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे ही हम किसी भी इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं. तो जैसे हम कोफिशिएंट सेम करने के लिए अभी तक क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे. अभी इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम डिवाइड के थ्रू भी कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं. आप देखेंगे यहाँ इस इक्वेशन को पूरी को 50 से डिवाइड किया जा सकता है. और अगर मैं 50 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ X और ऊपर क्या है? X. तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे. तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड करने के बाद कोफिशिएंट को सेम करेंगे तो क्या होगा? इसको अगर हम 50 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? X प्लस 2Y इज इक्वल टू 40. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. इसको हम क्या देंगे? इक्वेशन नंबर 2. अब आप देखेंगे पहले से हमारे आपके पास क्या है? अब X के जो कोफिशिएंट हैं ऑलरेडी सेम है और साइन भी क्या है? सेम है. तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करनी होगी. क्योंकि साइन क्या है? सेम है. साइन डिफरेंट होते तो सिंपली ऐड करते. अब साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब सब्ट्रैक्ट हम किसी भी इक्वेशन में से किसी को कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती. लेकिन जैसा कि मैंने हर क्वेश्चन में बताता हूँ कि हम थोड़ी सी प्रिकॉशन रख लें, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को ईजी बना सकते हैं अगर थोड़ा हम अपने विवेक का इस्तेमाल कर लेते हैं. जैसे अगर मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर ये y माइनस 2y माइनस का साइन आएगा. और अगर 2 में से 1 को करूंगा तो 2y माइनस y सिंपली माइनस आएगा ही नहीं. आपका इस साइड में कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगी. तो क्या करते हैं आप? इक्वेशन नंबर 2 में से हम क्या करेंगे? 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 व्हाट वी गेट? X प्लस 2y इज इक्वल टू 40. इसके नीचे लिखेंगे X प्लस y इज इक्वल टू 25. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे. दूसरी इक्वेशन के जो नीचे लिखी होती है तीनों साइन माइनस के हो जाएंगे. पहले तीनों टर्म पॉजिटिव थे. अब आपका ये X
कैंसिल हो जाएगा। 2y में से y को आप करेंगे तो y आएगा, और यहाँ 40 में से 25 को माइनस करेंगे तो 15 आएगा। देखिए अगर मैं यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता तो ये -y इज इक्वल टू -15 आता, फिर हमें एक बार इसे -1 से मल्टीप्लाई करना होता, तो एक स्टेप बढ़ जाता। तो इस तरह से हम अपनी कैलकुलेशन में टाइम बचा सकते हैं अगर हम थोड़ा सा अटेंटिव रहते हैं। नाउ व्हाट वी डू, क्या करेंगे अब हम, वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो उसमें करें जो आपकी इक्वेशन में आपके जो टर्म्स हैं वो थोड़े इजी हों। तो जैसे हमारे ये है x + y = 25, ये क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, तो हम इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू, तो y को सब्स्टिट्यूट करेंगे 15 से, सिंपली इट बिकम्स x + 15 = 25। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, क्या होगा, अब ये 15 इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, माइनस में जाएगा, देन x विल बी इक्वल टू 10, तो x की क्या वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से 10। नाउ वी हैव बोथ द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो वी कैन से दैट मीना रिसीव 10 नोट्स ऑफ ₹50, चूँकि x नोट्स माने थे हमने 50 के, तो 10 उसने 50 के नोट मिले उसको, और 15 नोट्स मिले हैं ₹100 के। इस तरह से टोटल अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका 2000 ही आएगा। आप कर सकते हैं, जैसे 50 के 10 नोट्स हैं तो 500 हो गए आपके, और 15 के 100 नोट्स हैं तो ये आपके 1500 हो गए। आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना टोटल अमाउंट 2000 ही होगा। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का जो आंसर है उसको चेक भी कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट पर।